हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको कृषि के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कृषि क्लास 10 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। कृषि के प्रकार कितने प्रकार की होती है कृषि? तो हमने देखा कि कृषि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार की कृषि होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार? नंबर 1 है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यह ऐसी कृषि होती है जहां के छोटे किसान अपने जीवन निर्वाह करने के लिए छोटे से भूखंड पर कृषि करते हैं। जैसे किसी का 1 बीघा 2 बीघा 2-4 बीघा हो गया, छोटा जगह है, तो वहां पर कोई भी खेती कर लिया अपने जीवन निर्वाह के लिए, वो हो गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी अपने जीवन चलाने के लिए। यह हो गया प्रारंभिक जीविका। इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी से गेहूं हो गया, चावल हो गया, कोई सब्जी वगैरह हो गई, ये प्रारंभिक जीविका में आएंगी। नंबर 2 की बात करेंगे गहन जीविका निर्वाह। यह गहन जीविका निर्वाह ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां पर जनसंख्या आबादी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा जनसंख्या आबादी होगी, वहां पर गहन जीविका कृषि का हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े भूखंड वाले किसान स्थित रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं। वो बड़े स्तर पर अपना कृषि उत्पादन करते हैं और उनको लोगों तक जीवन निर्वाह करने के लिए बेचते हैं, नहीं मार्केटों में बेचते हैं कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। ये गहन जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक में क्या होगा? छोटे किसान अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि करते हैं, और गहन जीविका में बहुत घनी बस्ती में जो किसान बहुत ज्यादा जमीन में कृषि करते हैं। अब नंबर 3 की बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब होगा? उद्योग के लिए, उद्योग निर्माण के लिए कृषि का उपयोग करना। जैसे आटा मिल सुना होगा, चावल मिल, चीनी मिल, इन उद्योगों के लिए जब हम कृषि करेंगे तो हम वाणिज्यिक में आ जाएंगे। वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे गन्ना हो गया, ये वाणिज्यिक फसल है। गेहूं भी वाणिज्यिक फसल हो गया। कुछ तिलहन होते हैं फसलें, वो भी वाणिज्यिक में आएंगी। ऐसे जो फसलें होंगी जिनका हम उद्योग में उपयोग करेंगे वो हमारी वाणिज्यिक फसलें होंगी, उनका हम उपयोग व्यापार करने के लिए करेंगे। अब क्या बात हम कर रहे थे फसलों की, फसलों के प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 की बात करेंगे हम रबी। रबी का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जिनका जीवन काल यानी प्रारंभ होता है हमारा ये नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में होते हैं और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी रबी में? गेहूं हो गया, जौ हो गया, गेहूं जौ, और जैसे ये हो गया अरहर की दाल वाले जो पौधे होते हैं, ये सब रबी में आएंगे। ये नवंबर दिसंबर में बोए जाएंगे और मार्च अप्रैल में काटे जाएंगे। अब इसका नंबर 2 क्या है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का क्या मतलब होता है? जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और वर्षा ऋतु के तुरंत बाद ही काट ली जाती हैं, उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इनको बोया जाता है मई जून में और काटा जाता है अगस्त सितंबर में। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया और हरी सब्जियां हो गई, ये आएंगी खरीफ की फसलों में। अब 3rd नंबर में बात करते हैं जायद की। जायद की फसलें क्या होती हैं? जो इन दोनों के बीच में बोई जाएंगी उन्हें हम जायद की फसलें बोलेंगे। जैसे फूल वगैरह हो गए और कुछ फसलें ये हो गई, जैसे खरीफ में आएगी, जैसे धान होगा, ये भी खरीफ में ही आएगा, खरीफ में ही धान आएगा। और जायद में क्या होगा? फूल वगैरह हो गए, फूलों की खेती हो गई, ये सब जायद में आएंगे। अब हम बात करेंगे मुख्य फसलों की। मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, फिर चावल, फिर दाल, फिर तिलहन, चाय, कॉफी, गन्ना, ये भारत की मुख्य फसलें हैं। अब ये कहाँ बोई जाती हैं, किस क्षेत्र में इनका उत्पादन अधिक होता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं भारत में पंजाब में अधिक नंबर 1 पे पाया था, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश में। 2 स्थान ऐसे हैं जहां गेहूं का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। फिर बात कर लेते हैं चावल की। अब गेहूं बोया क्या जाता है? ये रबी में आएगा। रबी में आएगा तो कब बोया जाएगा? नवंबर दिसंबर में। कब काटा जाएगा इसको काटा जाएगा अप्रैल और उसमें मई, अब मार्च अप्रैल में इसको काट दिया जाएगा। फिर बात करेंगे चावल की। चावल खरीफ में आएगा। ये कब बोया जाएगा? इसकी जैसे बेड़ लगती है, जब बेड़ बोई जाती है, ये बोई जाती है मई जून में, और जब इसकी बेड़ लग के तैयार होती है तो बेड़ कब लगाई जाती है? बेड़ को रोपण किया जाता है जुलाई में, और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में बेड़ को काटा जाता है। फिर बात करेंगे दाल की। और ये चावल कहाँ से? मुख्य रूप से ये बिहार में, भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक चावल
प्राप्त किए जाते हैं, यानी उत्पादन होता है। नंबर 2 उत्तर प्रदेश में भी होता है। अब बात करेंगे हम दालों की। जो दालें हर जगह है नियमित रूप से पाई जाती है। दाल में आ गया अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये सारी दालें आ गई। इसमें कुछ दालें जो रबी के सीजन में भी होती है, कुछ खरीफ के सीजन में भी होती हैं। अब बात करेंगे हम तिलहन की। तिलहन में सरसों हो गया, तोइया हो गया, राई हो गया, ये सभी तिलहन के हैं। और हाँ, तोइया हो गया, राई हो गया, सभी तिलहन है। अब बात करेंगे चाय की, चाय और कॉफी की। चाय और कॉफी क्या होती है? पेय फसलें हैं जो कि भारत के असम राज्य में सर्वाधिक रूप से प्राप्त होती है, और ये बागवानी में भी आएंगी, यानी चाय की पत्तियां तोड़ करके ही चाय का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करेंगे गन्ना की। गन्ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उत्पादन जो होता है ये औद्योगिक यानी वाणिज्यिक कृषि के लिए करते हैं। गन्ने का घरेलू उपयोग भी होता है, इसे त्योहारों फेस्टिवल के सीजन में भी लोग उपयोग इसका करते हैं, और सर्वाधिक उपयोग इसका वाणिज्यिक में होता है, जैसे चीनी बनाने में, शर्करा के निर्माण में। उसके बाद बात करेंगे हम बागवानी फसलों की। बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे फल हो गए, केला हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, आदि बागें जो तैयार की जाती हैं उनमें जो फलों का उत्पादन किया जाता है वो बागवानी में आएगा। कोई भी सब्जी हो, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि गांव में कहीं कहीं पर भीट वाली सब्जियां होती हैं, वो भी बागवानी फसल के अंतर्गत ही आएंगी। जो भी पेड़ों में लगी हुई फसलें होंगी और पेड़ ऊपर होंगे, फसलों को या फलों को उसमें लटकते होंगे फल या फसलें, तो वो बागवानी में आएंगे। जैसे सेब, जितने भी फल होंगे बागवानी में आएंगे, कुछ सब्जियां भी बागवानी में आएंगी। बात करेंगे अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें कौन सी हैं? जिनका हम सेवन ना कर सके, जिनको हम खा ना सके, वो अखाद्य फसलें हैं। अखाद्य फसलें जैसे हो गया रबड़ हो गया, जूट हो गया, शनई हो गया, ये अखाद्य फसलें हैं। इनको हम खा नहीं सकते, लेकिन इनका औद्योगिक उत्पादन कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए हम प्रयोग करेंगे। फिर बात करेंगे रेशेदार कौन कौन सी हो गई? जूट हो गया और कपास हो गया, ये रेशेदार फसलें। जूट, कपास, ऊन हो गया, ये रेशेदार फसलें हैं। इनका उपयोग हम वस्त्र निर्माण के लिए उद्योग में यानी वाणिज्यिक उद्योग में हम करेंगे। ये था हमारा पूरा चैप्टर कृषि का। थैंक्स, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप सभी छात्र मेरे चैनल DBC क्लासेस बाय ब्रेन नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।